मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और सदन शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर देवघर के विधायक नारायण दास अनशन पर बैठे। धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर उनकी मांग थी और वो अनशन पर बैठे रहे। ठीक कुछ वक्त होने के बाद विपक्षी दल के नेता आते हैं और उन्हें मना कर सदन के अंदर ले जाते हैं। और जब नारायण दास सदन से होकर जब बाहर वो आए तब हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिनों की मोहलत ली है और उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब धार्मिक स्थलों को 2 दिन के भीतर अगर नहीं खोला जाता तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वहीं हमने सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं से हमने बात की, तो आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवघर के विधायक नारायण जी और उनसे हम बात करेंगे कि आज सुबह ही अनशन पर बैठे हुए थे और विपक्षी दल के नेता आकर उन्हें सदन के अंदर मनाकर ले गए। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? चलते सदन में जब मैं यहाँ अनशन पर बैठा था, विधानसभा के अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया। मैं उनका सम्मान करते हुए अंदर गया और उन्होंने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया सदन के अंदर। मैंने अपनी बात बेबाकीपूर्ण रूप से रखने का काम किया और उसके उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि निश्चित रूप से मंदिर खुलेगा, कई अन्य चीज़ खुलेंगे और मेरा ऐसा मानना है, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर मंदिर खुल जाएगा। अभी और 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं खुलता है तो हाँ, तो मैं उनके आवास के सामने जाके धरना दूंगा, अनशन पर बैठूंगा और मंदिर खोलने के लिए उन्हें बाध्य कर दूंगा। और क्या लगता है जिस तरीके से सदन में एक नमाज अदा करने को लेकर एक कक्ष आवंटित किया गया है, तो हिंदुओं के लिए अगर नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे कि कब तक मिलेगा? दे देना चाहिए। अगर हिंदुओं के लिए दे दे तो अच्छी बात है। वो भी हिंदू धर्म के पुरोधा हैं। चलते सदन में मैंने कहा वो भी बाबा के यहाँ जाके पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर में जाके पूजा किए थे। तो हिंदुओं के साथ वो न्याय करें, ये मेरी मांग है। और जिस तरीके से मानसून सत्र में मुख्य मेन मुद्दों को रखना चाहिए, जैसे नियोजन नीति हो गया, ये सब चीज़ों को ना रख करके धार्मिक चीज़ों में उलझ कर रह गया। हम लोग तो चाहते हैं हर एक चीज़ों पर बहस हो, डिबेट हो। हम लोगों को जनता क्यों चूज करके बोलती है? आखिर मैं धरना पर बैठा किसके लिए बैठा? जनता के लिए बैठा। देवघर ऐसा क्षेत्र है जहाँ का व्यापार माने कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर चलता है, तो मैं उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब सरकार चाहे सदन चले, सरकार नहीं चाहे तो सदन चले। उन्होंने जो स्थानीय नीति का पैमाना तय किया है वो उसमें त्रुटि है। हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर डिबेट हो, बहस हो, चीज़ें हो, उसको सुधारा जाए, लेकिन ये भाग रहे हैं। खुद ये सरकार चाहती नहीं है कि सदन चलें। हम लोग तो चाहते हैं, हम तो हमेशा विपक्ष में रहे हैं। हमारी बात शुरू, हम एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है। देश का इतिहास है। हम हमेशा सरकार को चलाने के लिए मदद, आज भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे विपक्ष का रोल अदा करती है जिसमें सरकार को साथ देने का काम करती है। आखिर झारखंड सरकार विपक्ष से क्यों नहीं साथ लेती है? हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले, सदन में अपनी बात हो। जिन मुद्दों के लिए हम लोगों ने जनता ने भेजा है उस पर हम लोग यहाँ डिबेट करें। हम लोग तो चाहते हैं, ये सरकार नहीं चाह रही तो हम लोग क्या करें? देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो निजी क्षेत्रों में 75% का जो आरक्षण 40,000 तनख्वाह तक में देने की बात कही है, बिल्कुल सही रूप से ये साहसिक कदम है, लेकिन स्थानीय कौन, इसको भी परिभाषित करने की ज़रूरत है। इसकी लड़ाई अब जब से राज्य अलग हुआ था, डोमिसाइल स्थानीयता का लड़ाई मेरे नेतृत्व में लड़ाई लड़ा गया था और हमारे करीब 7 साथी लोगों का शहीद हुआ। हम सदन में उस समय थे। हमें स्थानीय नीति के बारे जब कहा जाता था, तो जब कभी मैं खड़ा होता था सदन में तो लोग स्थानीय वाला खड़ा हो गया। भाजपा तो स्थानीयता का नाम सुनते ही जिस तरह के सांड तुम्हारा लाल कपड़ा देख के भड़कता था, उसे भड़कता था। अब वो भी अब तुम्हारा ही हो गया स्थानीय। बड़ी सही बात है, ये प्रोसीडिंग में है, लिखा हुआ है। आज सभी लोग ही कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस राज्य में जिसको लंबे समय तक राज करना है तो स्थानीय नीति तो बनाना ही पड़ेगा। अभी जो आपका कमेटी के जो विशेषकर ये निजी क्षेत्रों के संबंध में जो कानून बना, गत विधानसभा से पारित हुआ, लेकिन कुछ बातें उसमें खामी रह गई थी, तो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। कल सेलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन जमा हुआ, लेकिन सेलेक्ट कमेटी के द्वारा भी कुछ चूक हो गई जिसमें स्थानीयता का कोई जिक्र नहीं है। तो इसको आपका सोशल इंजीनियरिंग को लोकेट करते हुए इसको गाइडलाइन तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे उसमें कहा गया है
जो रिपोर्ट में है कि जो भी इस पर कंपनी इसका पालन नहीं करेगा उसको 5 लाख तक का हम उसको दंड लगेगा। भाई तो उसका गाइडलाइन क्या है उसको लेने का। दूसरी बात है कि आपका उस पर स्थानीय नीति कहाँ है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए मैंने ये नीति हर हालत में बननी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी बाहरी कंपनियों को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ के लोगों को जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक आदिवासी जो है ठगा महसूस कर रहे हैं। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जब तक सवाल स्थानीयता में केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ के गैर आदिवासियों की भी बात है, उनके लिए भी बात है, झारखंडी जो मूल झारखंडी यहाँ के लिए। तो इसी के लिए जब तक ये नीति नहीं बनेगा तो आप इसका लाभ लोग नहीं ले पाएंगे, तो फिर ठगा महसूस करेंगे। इसीलिए अभी ये सारे पक्ष विपक्ष के जुबान में है, तो इसलिए जो सरकार को इस पर बनाना चाहिए पूरा। हालांकि मुख्यमंत्री जी हिम्मत दिखाए हैं और थोड़ा सा हिम्मत करके बना देना चाहिए। तो युवा बेरोजगार जो धरना दे रहे हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि दोनों पार्टियां विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इसको क्या कमेंट कीजिएगा? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, देश की मीडिया हो चाहे वो राज्य की मीडिया हो, आप लोग बिल्कुल सही बात दिखाइए। बेवजह जो मामले हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, इनको दिखाने से क्या फ़ायदा? आखिर कौन पीस रहा है? हमारे युवा वर्ग पीस रहे हैं, यहाँ के छात्र पीस रहे हैं। उन्हें जो बातें कही बिल्कुल सही बातें कही है। हम चाहते हैं उनको मदद करना, लेकिन कैसे करेंगे? सदन चलेगा तब ना मदद करेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा सामने आया है, लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये लोग चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे, देखिए, ये कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिले। ये चाहेंगे क्या? या तो छत्तीसगढ़, या तो उत्तर प्रदेश, या तो गुजरात, या तो महाराष्ट्र, यही लोगों को ये लोग पसंद करते हैं, या तो नागपुर। यहाँ से लोग आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, लूटो जाओ, अपना ऐश मौज करो। यही मकसद है भाजपा का। इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि अब भी भाजपा को जरा भी अगर ज्ञान है तो उसका पालन कीजिए। और कल एक लास्ट दिन बचा, बताइए, आज भी खा गए आप लोग। मानसून सत्र ख़त्म, क्या हुआ? सदन क्यों आए हम लोग? हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म। क्या बोलेंगे जनता को कि भाजपा ने ऐसा किया? तो भाजपा के अपने आचरण को देखना चाहिए। और जो लोग बैठे हुए हैं धरना पर, उसके लिए इरफान अंसारी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी इन युवाओं के लिए करना पड़ेगा, झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए करना पड़ेगा, इरफान अंसारी करेगा। विपक्ष कह रहा है कि स्थानीय नीति को लेकर के मुख्यमंत्री का स्पष्ट जवाब नहीं आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में स्पष्ट कह दिया है कि बहुत ही जल्द हम लोग दिल्ली जाएंगे, और उसमें सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, उनको भी उन्होंने निमंत्रण दिया है कि यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। तो हमें लगता है कि दिल्ली में जाके देश के प्रधानमंत्री के सामने ये बात हम लोग रखेंगे। आखिर झारखंड का जो चाहे जो भी नियोजित नीति हो, चाहे वो आरक्षण हो, जो भी मामले हैं, ये मामले बहुत पेचीदा मामला है। इसमें बिना केंद्र के सहमति से हम इसको सॉर्ट आउट झारखंड में नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में देखिए हम लोग जाएंगे और झारखंड के हित में जो कुछ होगा हम लोग करेंगे। एक सवाल है, जो बगैर डोमिसाइल को परिभाषित किए हुए आपने प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन लगा दिया, ये कैसे होगा? किसको आप रिजर्वेशन देंगे? कौन है डोमिसाइल के अंतर्गत यहाँ का स्थानीय लोग? देखिए, ये मुद्दा तो काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी सेंसिटिव भी है, तो मेरा इस पर कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है, यदि हम बिहार जाते हैं तो वहाँ आपको एक भी झारखंडी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र आप जाते हैं, वहाँ आपको एक भी झारखंडी आपको नहीं मिलेगा। बंगाल आप जाते हैं, वहाँ एक भी आपको झारखंडी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही झारखंड आते हैं, यहाँ आपको सब लोग मिलेगा, लेकिन झारखंडी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि 4th ग्रेड जो है और 3rd 4th जो है, इसमें कम से कम आप आइए ना। आप लोग जो लोग हैं प्रथम, सेकेंड, थर्ड, मतलब आप लोग को वेलकम है, लेकिन 3rd 4th तो कम से कम हमारा अधिकार है। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे को सपना नहीं है क्या वो भी सरकारी नौकरी करें? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना, जो कर रही है। किनको आप 3rd और 4th ग्रेड में सरकार, आप लोग देखिए, ये बातें सदन में आनी चाहिए। सदन में उठा नहीं आनी चाहिए। कौन नहीं उठाया? भाजपा ने नहीं उठाया। आप लोग क्या दिखा रहे हैं
झाल बजा रहा है, दिखा रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा आपके है। सत्ता पक्ष के लोग भी एक सवाल उठा रहे हैं जो सरकार ने हड़बड़ी में ये कर दिया। और आज देखिए, तूफान जी, ये सवाल तो है ना कि स्थानीय कौन है, इसको स्पष्ट जाए। देखिए ये मामले जो है, मैंने कहा ना सेंसिटिव है, थोड़ा समय दीजिए। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। लगता नहीं है जो चूक हुई है सरकार से देखिए ये जब राज्य बना ना, मेरी बात, जब राज्य बना इसकी नींव भारतीय जनता पार्टी ने रखी और वहीं से गलत स्टार्ट हो गया। जिस घर का बुनियाद कमज़ोर होता है ना, वो घर गिर जाता है। जो गलतियां हुई उसको तो सुधारेंगे ना। अब आप देखिए, अब अभी हमारी सरकार का गठन हुआ, 2 साल कोरोना लगभग आ गया, अब हम लोग काम करने के स्थिति में आ रहे हैं, तब तक आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या तांडव आप कर रहे हैं? अगर कमरा आवंटन हो गया तो कौन सा पाप हो गया भाई? आपको कमरा चाहिए था, ले लेते। सैकड़ों कमरे खाली हैं यहाँ, लेकिन ऐसा तांडव किया कि लग रहा है कि बहुत बड़ा इशू मिल गया, जनता ने नकार दिया। और जनता भी देख रही है, जनता भी पूछ रही है भाजपा उनके विधायकों से, हम भी व्हाट्सएप ट्विटर में देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम सिरे से खारिज कर दिया जनता ने। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और हमारे झारखंड को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ना मुख्यमंत्री ऊपर है, ना रघुवर दास ऊपर है, ना माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ऊपर है। अब तो लेकिन आप तो बड़ा आगे बनाने का काम किया, आप इसका विरोध कर रहे हैं। सत्र तो सर कल तक मैं विरोध कर रहा हूँ, लोकतंत्र का जो अपमान हो रहा है उसका विरोध कर रहा हूँ। सर कल आगे चलेगी, इसके बाद की क्या रणनीति? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं पूरे राज्य में। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, और विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक 4 दिन से 2 इशू पर ये नियोजन नीति, जिसमें भी यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की, हमने हिंदी भाषा भाषी, भोजपुरी, मंगिका, अंगिका, मैथिली सबको जोड़ा था, उर्दू, बंगला, साथ ही जनजाति भाषा को। ये सरकार आने के साथ ही हुई हिंदी भाषा भाषी। आज झारखंड विधानसभा किस भाषा में राजकाज हो रहा है? हिंदी भाषा में। जितने मंत्रालय किस भाषा में हो रहा है? हिंदी भाषा भाषी में। यहाँ झारखंड में कितने जो स्कूल है वहाँ 2 भाषा में, या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है। तो इस तरह हमारे झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ रोजगार कर रहे हैं। और इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, 1 साल में 5 लाख को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 19 महीने होने जा रहे वादे पूरे नहीं किए। और इसीलिए सारे मामले को उलझाकर, सुलझाने के नाम पर लटकाकर जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। सर आज भी बोला है पत्र लेकर के जनता को मिलने को लेकर के जातिगत जनगणना ऑलरेडी पूर्व में आपको याद होगा, हमारी सरकार जाति जो पिछड़ा जाति का सर्वेक्षण शुरू कर दी थी। ये सरकार आने के साथ ही उस सर्वेक्षण को बंद कर दिया। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जो हमारी बीजेपी सरकार में हमने जातिगत सर्वेक्षण के लिए सभी उपायुक्त को पत्र लिखा था, वो सर्वेक्षण जारी कर दिया। अब तो स्टेट को अधिकार दे दिया पार्लियामेंट ने। अच्छा, मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि भाई हम स्थानीय नीति और नियोजन अलग से हम घोषणा इसकी करेंगे। कब तक 19 महीना हो गए, कब तक गुमराह करते रहेंगे जनता को इस तरह का? अब जनता इनके झांसे में एक बार आ गई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। रघुवर जी, आप काफी बढ़िया विधानसभा यहाँ पे बनाए थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से यहाँ पे झाल कीर्तन धूल बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि यही होना चाहिए? नहीं, देखिए, आप सब जानते हैं न्यूटन का नियम, एक्शन का रिएक्शन, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। और जिस तरह लोकतंत्र को अपमान सत्तारूढ़ दल के लोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। अपनी बात रखने का, हम सदन में बात नहीं रखेंगे, लोकतंत्र में अपनी बात हम सड़क पे नहीं रखेंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारी तो यही मांग है, न हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, न नमाज पढ़ा जाए, न प्रभु ईसा का यहाँ प्रार्थना किया जाए। यहाँ लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहाँ 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाएं, आशाएं, अपेक्षाएं प्रतिबिंब होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। सीपी सिंह बोले हैं कि 12:30 आप भी किसी का, मैं किसी के साथ सहमत हैं? नहीं, ये आप सब बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं कि हर शुक्रवार को 12:30 बजे एडजॉर्न हो जाता है। लंच के पहले 1.5 घंटा समय मिलता है। अगर कोई माननीय विधायक हमारे अल्पसंख्यक के अगर घर जाना चाहते हैं तो घर जाकर अनजान करे, अगर यहाँ करना चाहते कहीं तो यहाँ करें। यही परंपरा चली आ रही है। ये पत्र निकालने की क्या ज़रूरत है? सिवा ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है, वोट बैंक की राजनीति का, अंग्रेज का जो फूट डालो राज करने की नीति, ये जो बड़े बड़े वादे
इन्होंने किए थे, एक भी वादे 19 महीने में पूरे नहीं किए और इसीलिए ये दिग्भ्रमित करके समाज को लड़वाने का काम ये सरकार कर रही है। वोट बैंक के क्या करेंगे सर? आप तो बैठ गए धरना पे। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे प्रदेश के गाइडेंस में आंदोलन होते रहेंगे। आज भी आप पूरे हजारों कार्यकर्ता आज विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। कल जिले में पुतले के काम हुए, धरना प्रदर्शन हो रहा है और पार्टी प्रदेश निर्णय लेगी, उसके अनुसार रघुवर का दास ये चलेगा। मैंने अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर पत्र वापस नहीं लेंगे तो मैं विधानसभा के बाहर अनशन करने आऊँगा। मैं जो कहता हूँ वो वादा पूरा करता हूँ, वही वादे को पूरा। और माननीय अध्यक्ष जी के बार बार मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, ये किसी की जीत और हार का प्रश्न नहीं है। अगर पत्र वापस लेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन रहा और चौथे दिन में बीजेपी के कई बड़े सांसद और सारे विधायक पैदल मार्च करते हुए नजर आए और उनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल रहे और सांसद के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमने बाप दादा की राजनीति की है, ना कि धार्मिक राजनीति की। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सरकार को 19 महीने हो चुकी है और वो सिर्फ कोरोना का बहाना करते हुए हर नियोजन नीति, रोजगार के इन मुद्दों को टालती हुए नजर आ रही है। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। कैमरा पर्सन विभास के साथ मैं श्रेया रतन, रांची।